सनातनी संस्कार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मीन राशि के बारे में बात करेंगे। सितंबर माह में 10 तारीख के पश्चात 30 तारीख तक मीन राशि वालों का भविष्य किस प्रकार रहने वाला है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह महीना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके राशि स्वामी तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो ज्यादा अनुकूल और ना ही ज्यादा प्रतिकूल लग रहे हैं। यह एक मध्य स्थिति है, लेकिन आपकी राशि में राहु ग्रह तन भाव में पूरे महीने विराजमान रह रहे हैं, जिससे लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं और स्वयं के प्रति लापरवाही बरतना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आपको बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। शनि महाराज वक्री अवस्था में पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहकर आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट आपके आ सकती है, आपके पैरों में चोट लग सकती है, पैरों का भी आपको ध्यान रखना है। आंखों में एलर्जी संबंधित समस्याएं भी परेशान आपको कर सकती है। इसके अतिरिक्त कंधों में, जोड़ों में भी दर्द होने की संभावना है। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहने वाला है। दोस्तों, आप स्वयं ही अपना ध्यान रख सकते हैं और आपको अपना ध्यान रखना है। मीन राशि वालों के लिए यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहने वाला है। अगर हम करियर की बात करें, मीन राशि का करियर किस प्रकार रहने वाला है, तो करियर की दृष्टिकोण से यह महीना मध्य रहने की संभावना है। आपके जो सहकर्मी है वह आपका पूरा सहयोग करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो आपके दसम भाव के स्वामी है, पूरे महीने तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको आलस्य की प्रवृत्ति से बचना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको आलस्य अधिक आएगा, आलस्य ही आपको परेशानियों को जन्म दे सकता है। आपके सहकर्मी आपके हर काम में मदद करेंगे, आपके महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में वह आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में षष्ठ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने विरोधियों को पटकनी देने और चुनौतियों को दरकिनार करने के लिए सफल हो जाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य भाव चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर को, तो जहां पहले से ही केतु विराजमान है उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है, तो नौकरी में अच्छी पदोन्नति होने की संभावना है। इस माह आपकी अच्छी पदोन्नति हो सकती है। अगर व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यह महीना अनेक चुनौतियों से भरा हुआ उनके लिए होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लाभ प्रदान उनको हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के शुक्र महाराज केतु महाराज के साथ विराजमान होंगे। उन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने से कुछ समस्याओं के बावजूद आप अपने व्यवसायिक साझेदार से अच्छे संबंध कायम रखने में सफल रहेंगे। अतः करियर की, व्यापार की दृष्टि से भी यह महीना मध्य रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके प्रेम की, विवाह की और व्यक्तिगत संबंधों की, अगर हम बात करें आप किसी के प्रेम में है तो यह महीना ठीक ठाक आपके लिए रहने वाला है। महीने के शुरुआत में बुध आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम प्रदर्शन को मजबूत बनाएंगे। आप अपने प्यार को भरपूर इजहार करेंगे, जिससे आपकी प्रियतम के दिल में आपके लिए विशेष जगह बनेगी। आपसी मीठी बातों से आपका रिश्ता परिपक्व होगा। 4 सितंबर से बुध छठे भाव में जब चले जाएंगे, जिससे कुछ कहा सुनी और आपसी संघर्ष आपका आपस में हो सकता है। एक दूसरे के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन कोई मित्र, कोई सहयोगी आपके रिश्तों में मिठास ला सकता है, आपसे संबंध आपका अच्छा कर सकता है। यह मैंने इसलिए यह महीना ठीक ठाक रहेगी, लेकिन महीना आपके लिए यह समझाएगा कि आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय और पर्याप्त महत्व देना है। आपसी समझदारी से ही आपका रिश्ता परिपक्व होगा। अगर वैवाहिक जातकों की बात करें, विवाहित जातकों की जिनका विवाह हो गया, उनकी बात करें तो उनके लिए भी यह महीना ठीक ठाक ही रहने वाला है। अच्छा रिश्ता रहेगा, अच्छा रोमांस रहेगा, लेकिन कुछ गलतफहमियां होने की वजह से आपसी झगड़े भी आपके हो सकते हैं। 18 सितंबर से शुक्र जब तुला राशि अष्टम भाव में चले जाएंगे,
जिससे ससुराल में किसी शादी पार्टी फंक्शन में आप शामिल हो सकते हैं, अपने ससुराल पक्ष में आप जा सकते हैं, वहां शामिल होने का आपको मौका मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि आएगी। आपके जीवन साथी से आपको कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, आपको कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए। जो आपके मन में है वह बात आप स्पष्ट करें, अतः उनको भी संतुष्टि हो और आपको भी संतुष्टि हो, आपका भी मन हल्का हो सकता है अगर आप अपने मन की बातें पूरी तरह से उनके सामने स्पष्ट तौर पर कहे। तो यह बहुत जरूरी है कि आपको अपनी मन की बात स्पष्ट तौर से कहना है। प्रेम वाले जातकों की अगर बात करें तो मीन राशि के जातकों का यह महीना विवाह के योग भी बनाता है, आपका रिश्ता भी कहीं पक्का हो सकता है, अतः आप उनसे प्रेम भी कर सकते हैं। यह मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना ऐसा रहेगा। प्रेम और विवाह के तौर पर देखें तो ऐसा रहेगा। अगर मित्र और परिवार देखें, परिवार में कैसा माहौल रहेगा, यह महीना पारिवारिक तौर से मध्य रूप से फलदायक रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इससे आपके कुटुंब के लोगों पर पूरा ध्यान रहेगा। कुटुंब के लोगों का आपके मकान पर, आपके नौकरी पर, आपके व्यवसाय पर, आपके कार्य पर पूर्ण ध्यान रहेगा। अतः वह टोका टोकी भी कर सकते हैं, आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी, उनका मनमुटाव हो सकता है, अतः आपको इन सबसे दूर रहना होगा। आपके परिवार में कोई फंक्शन भी हो सकता है। 23 सितंबर से सप्तम भाव में जब सप्तम भाव में 23 सितंबर तक छठे भाव में बुध महाराज महीने के शुरुआती 4 दिनों में पंचम भाव में, और 23 सितंबर से छठे भाव में, और 23 सितंबर से सप्तम भाव में जब रहेंगे, जिससे महीने की शुरुआत पारिवारिक जीवन और सुख शांति लेकर आएगी। महीने के मध्य में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और माता जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, आपको उनका भी ध्यान रखना है। ऐसा आपका परिवार का रिश्ते का माहौल रहेगा। अगर हम वित्त की बात करें, आय की, धन किस प्रकार आएगा, आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो उतार चढ़ाव भरा रहने की यह संभावना है। महीने के शुरुआत में बुध महाराज एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपको व्यापार में और अन्य स्थितियों में लाभ प्राप्त होगा। इसके अधिक देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने तीसरे भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जो आपको आर्थिक उन्नति अवश्य प्रदान करेंगे। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव और एकादश भाव में होने से व्यापार में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छे आर्थिक लाभ के योग आपके बन रहे हैं और नौकरी व्यवसाय में भी आपके पदोन्नति के योग बन रहे हैं। अतः आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान है और आपको अधिक खर्चा करवा सकते हैं। अतः आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। अतः आप किसी के स्वास्थ्य पे भी खर्चा कर सकते हैं, आप अपने पारिवारिक फंक्शन पे भी आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको खर्चा नियंत्रण में रखना होगा। यह महीना इस प्रकार आपका वित्त का रहेगा। अगर सामान्यतः बात करें मीन राशि के जातकों का, यह महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके शादी का रिश्ता भी आपका हो सकता है, अतः तत्पश्चात उस रिश्ते में थोड़ा खटास भी आ सकती है। आपका खर्चा अधिक होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको पेट के रोग और हाथ पैर जोड़ों का दर्द और आंखों का रोग भी आपको मीन राशि वालों को हो सकता है, क्योंकि तन भाव लग्न में आपका राहु बैठा हुआ है और द्वादश भाव में, व्यय भाव में आपका शनि महाराज विराजमान है। अतः आपका खर्चा अधिक करवा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं। किसी से झूठा वादा ना करें, आप झूठा वादा करने से बचें। और अपने करियर के क्षेत्र में यह महीना आपका ठीक ठाक रहेगा। आपको यात्राओं से और अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से लाभ होगा। व्यापार में थोड़ा उठाव चढ़ाव बनने के योग रहेंगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो रिश्ते में रोमांस तो रहेगा, लेकिन आपसी मतभेद और आप आपसी मतभेद और गलत फहमियों के शिकार आप दोनों रहेंगे। अतः आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। हम आपको मीन राशि वालों को एक सलाह देते हैं, जिससे आपका जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक व्यय, आय किस प्रकार ठीक रह सके, वह आपको करना है। आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला पुखराज धारण करना है। अगर पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो आपको बृहस्पतिवार को केले की पेड़ की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप अगर हो सके तो पाठ करें। किसी बड़ी समस्या या संकट से जूझ रहे हैं तो श्री काल भैरव अष्टक का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन चमेली का तेल का दीपक जलाकर संध्या काल में 7 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। आपके स्वास्थ्य में तुरंत ही वृद्धि होगी, स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। अतः आपको यह करना है, जिससे आपका स्वास्थ्य और आय व्यय दोनों में समन्वय बना रहे।
जय ज्वालपा माँ दोस्तों, यह मीन राशि का इस माह सितंबर माह का राशिफल था। अतः अन्य राशियों के राशिफल को जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इस चैनल पे व्रत और त्योहार के बारे में अन्य जानकारियां डालते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।